लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि लीगल फ्रेटर्निटी में दिव्यांगजनों की भागीदारी इतनी कम क्यों है और उनके चैलेंजेस क्या हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लीगल फ्रेटर्निटी में दिव्यांगों को कॉलेज टाइम से ही बड़ी सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं कई ऐसे लोगों से मिला जो छोटे-छोटे शहरों से आते हैं और दिव्यांग हैं या ब्लाइंड हैं या मल्टीपल डिसेबिलिटी उनको है। तो भाषा की सबसे बड़ी उनको समस्या आती है, ट्रांसलेशन की उनको सबसे बड़ी समस्या आती है और उसके बाद उनको जब वो थर्ड ईयर में होते हैं या फोर्थ ईयर में होते हैं, अगर बीएलएलबी कर रहे हैं, तो उनको इंटर्नशिप की जरूरत होती है। तो कोई भी एडवोकेट उनको इंटर्न नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि वो उनके काबिलियत को ना देख के उनकी डिसेबिलिटी को देख के जज करता है कि भाई आप कोर्ट में कितने अपीयर हो पाएंगे, कितने खड़े हो पाएंगे, लेकिन उनके लायक जो वर्क है उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। उनके जो चैलेंजेस है उनके हिसाब से जो है उनको कोर्ट के वर्क नहीं देता। तो ये जरूरत है कि पहले तो हम अधिवक्ता जन भी दिव्यांग जनों की जो 21 प्रकार की कैटेगरी है और उसकी क्या चैलेंजेस को समझें, समाज भी इसको समझे, तो ताकि वो अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में अगर आना चाहे तो उनकी सपोर्ट कर सके। और मैं माननीय कानून मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी से मैं जून के महीने में मिला था और उनसे मैंने ये बात रखी कि सर, पहले गांव से बंदा निकलता है, फिर कॉलेज में आता है, स्कूल में आता है और उसके बाद जब वो कोर्ट में आता है तो उसके अपने एक अलग से मुद्दे रहते हैं, एक समस्याएं रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसेसिबिलिटी की बहुत बड़ी इशू रहती है, जैसे लिफ्ट नहीं है, रैंप नहीं है, स्पेशल टॉयलेट नहीं है, उनको लिए पढ़ने के लिए जो है जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो सारी चीजें नहीं है। तो इस तरह की कई समस्याएं रही हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि सर, मैं केवल जो हायर कोर्ट्स हैं वहां पे तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भारत में 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। मान लीजिए कोई बिहार से है और उस छोटे डिस्ट्रिक्ट से है और उसको वकालत में आना है तो वो तो स्टार्टिंग वहीं से करेगा। अभी जो है मैं भी देखा था, अभी जैसे बाहर में हम लोग जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध नगर वगैरह हुआ, थोड़ा रैंप का भी बहुत सारे जगह इशू है, आज के डेट में भी है। और वो तो अपार्ट फ्रॉम ये जो भी है सुविधाएं हैं, लेकिन मेरा ये कहना है शुरुआती जो स्ट्रगल भी है इस फील्ड में, एडवोकेसी में, ये देख रहे हैं कि नॉर्मल कैटेगरी में भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा है। तो क्या मतलब सरकार को ऐसा कुछ आपका जो है इनिशिएटिव, जिससे सरकार जो है कुछ फाइनेंशियली जो सपोर्ट करे, ताकि जो लोगों को एक तरह से प्रोत्साहन मिले इस फील्ड में आने के लिए, सर्वाइवल के लिए शुरू में तो चाहिए हर एक बिगिनर के लिए। देखिए आर्यन जी, ये बात मैंने कई बार एसोसिएशन के सामने भी रखी है कि देखिए आपके पास दिव्यांग लोग आते हैं कितने हैं, तो आप अगर उनकी रजिस्ट्रेशन फीस कम कर दे, बार काउंसिल जो है उनकी रजिस्ट्रेशन फीस कुछ कम कर दे या उसको वेव ऑफ कर दे, तो क्योंकि हर साल जो है आपको जो है बार का कुछ आपका पैसा आपको डिपॉजिट करना होता है, तो मेंबरशिप में और इस तरीके से वो चीजों को अगर कम कर दिया, जैसे सब्सक्रिप्शन फी कर दिया, तो उनको सहूलियत मिलेगी। और जैसा कि कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे संजीव खन्ना जी ने बोला था कि जूनियर लॉयर्स के लिए एक फिक्स्ड सैलरी जो है होनी चाहिए। इस पे कई बार स्टाइपेंड के तौर पे जो उन्हें कुछ मिलना चाहिए, ताकि वो हो कि